5 आता हो, क्या आता हो, या तो 5 या फिर 0। दुनिया भर की संख्याएं हैं जिनमें केवल अंत में 5 या 0 आता हो, वो ही संख्या 5 से कट सकती है। ठीक, यदि यहाँ पे 0 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो वो 5 से विभाजित नहीं हो सकता। चलिए अब आपको देखो अगली बात बता रहा हूँ मैं, अपवर्तक जिसे हम कहते हैं फैक्टर। कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। देखिए जैसे 2, 1 और 2 इसके अपवर्तक हैं, ये 1 से और 2 से विभाजित हो सकती है। 6 इसके लिए अपवर्तक 1 2 3 6, क्योंकि 1 से भी 6 कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। इस तरह से मैंने 15 69 सभी संख्याओं के लिए आप ढूंढ सकते हैं। अब उसके बाद बताया बच्चों आपको अपवर्त्य जिसे हम मल्टीपल कहते हैं। कोई संख्या जिन संख्याओं को पूरी विभाजित करती है तो वो संख्याएं उस संख्या की अपवर्त्य कहलाती है। देखिए जैसे 7 है, 7 14 को, 21 को, 28 को, 35 को, 42 को, इन सबको काट सकता है। तो इस तरह से मैंने उदाहरण बना कर दिए हैं आपको। चलो अभी आपका प्रश्न संख्या 4 देखो, संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर वे क्या होते हैं? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए जैसे 6 है, 6 के अपवर्तक क्या क्या है? 1 2 3 6। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 12, क्या 12 6 का दुगुना है? हाँ, अतः 6 एक संपूर्ण संख्या है। इस तरह से आप और भी संख्याओं को ढूंढ सकते हैं। बच्चों मैंने आपको जोड़ने, गुना करने, घटाने के कुछ नियम बताए। देखिए जरा ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। जोड़ने के लिए अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, देखिए जैसे 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो हम उन्हें जोड़ेंगे और चिन्ह भी प्लस का आएगा। देखिए 10 और 3 13। ठीक इस प्रकार अगर दोनों माइनस के हैं तो भी जोड़ेंगे पर चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। माइनस के 10, माइनस के 3, माइनस के 13। पर अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस हो हमेशा हम घटाएंगे और चिन्ह जो बड़ी संख्या वाला होगा वो लगेगा। देखिए जैसे 10 और माइनस के 3। देखिए 10 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस घटेंगे। 10 में से 3 के साथ बड़ा कौन है? 10 कैसा है? प्लस का, इसलिए प्लस का चिन्ह आया। अब फिर देखिए माइनस प्लस घटेगा, 10 में से 3 के साथ बड़ा कौन है? 10 कैसा है? माइनस का, तो माइनस के चिन्ह आया। अतः चिन्ह उस वो लगता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगता है। गुणा के लिए क्या है बच्चों? अगर प्लस की गुणा प्लस से करोगे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक ही आएगा। देखिए प्लस के 4 प्लस के 3 12 हो गया। माइनस की गुणा माइनस से करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 दिए 12। अगर माइनस की प्लस से या प्लस की माइनस से करोगे तो हमेशा निगेटिव ही आएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 4 दिए 12, प्लस माइनस माइनस 4 दिए 12। ठीक है, चलिए बच्चों अब जरा ये बहुत ही मुख्य बात है आपके लिए। गणित में सामान्यतः निम्नलिखित 4 कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का? सबसे पहले ये प्रतीक और उनका नाम। ये देखिए ये जो लाइन खींची हुई है इसका नाम है रेखा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक ब्रैकेट, ये मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, प्रत्येक कोष्ठक का बायां भाग कोष्ठक का प्रारंभ और दायां भाग कोष्ठक का अंत व्यक्त करता है। इस प्रकार मैंने इन सभी कोष्ठकों के बारे में बातें लिखी हैं। कोष्ठकों से पहले अगर कोई प्लस का चिन्ह है तो सब अंदर की यथास्थिति ऐसी रहेगी, प्लस के रहेंगे। यदि बाहर माइनस का है तो वो अंदर सबके चिन्ह पलट देता है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंटों को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ देखिए ज़रा मैंने सवाल क्या लिखा है इन कोष्ठकों का संदर्भ समझाते हुए। 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 प्लस मंझला कोष्ठक 16 माइनस छोटा कोष्ठक 18 माइनस 5। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक खोलेंगे। क्रम भी यही है, सबसे पहले आप रेखा को पूरा करें, फिर छोटे को, फिर मंझले को और फिर सबसे बड़े को। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया? छोटे कोष्ठक यानी इसको सरल किया। 18 में से 5 गए 13, मैंने लाल पेन से इसीलिए आपको बताया। उसके बाद मंझला कोष्ठक को सरल किया, 16 में से 13 गए 3। ठीक है, वो भी रेड पेन से है। फिर बड़े कोष्ठक को सरल किया, 4 और 3 7, और फिर सरल कर लिया 18 में से 7 गए 11। ठीक है, इसी प्रकार फिर मैंने और आपको बताने की कोशिश की बच्चों बोर्ड मास। क्या बताया आपको? बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम का मतलब क्या है? देखिए बी ब्रैकेट कोष्ठक, ओ ऑफ का, डी डिवीज़न भाग, ये रहा इसके निशान, एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए एडिशन योग, एस सब्सट्रैक्शन घटाना। ठीक है, और याद रहे जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का क्रम वही रहेगा जो पिछले में बतलाया है आपको। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठकों के सरलकरण में को का भागु
योग, को का भागु ये होता है, को का भागु योग, अर्थात सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सबसेट, अर्थात पहले कोष्ठ खोलिए, कोष्ठ के बाहर जो कोई निशान है उसे पूरा कीजिए, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। देखिए सवाल क्या है मैंने आपके लिए। 14 बड़ा कोष्ठक 12, इसके बाहर माइनस है, माइनस मंझला कोष्ठक 9 माइनस छोटा कोष्ठक 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर रेखा कोष्ठक है। देखिए सबसे पहले आप इसे खोलेंगे, 6 में से 2 गए 4, ये बाहर का निशान, ठीक है, ये का मतलब है, ये है वो का। अब 7 में से 4 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 12 में से 3 गए 6, 14 में से 6 गए 8। ये लगातार मैंने लिखा भी है किस किस को कैसे कैसे क्या क्या सरल किया। इस प्रकार आपको बच्चों और भी सवाल मैंने सिखाए हैं यहाँ, इन्हें भी बड़े अच्छे से आप समझेंगे, रफ कार्य में भी कर दिखाया है। और अब